ओम सभी को नमस्ते जी। मैं कृष्ण शास्त्री आर्य समाज निवाड़ी की ओर से आर्य समाज निवाड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी इस आर्य समाज निवाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। मैं आप सभी के समक्ष आज पुनः सत्यार्थ प्रकाश से ही एक और रोचक प्रश्न को लेकर उपस्थित हुआ। आज का प्रश्न मुक्ति के विषय। यह मुक्ति क्या है? इस मुक्ति के साधन कौन कौन से? आज का प्रश्न है मुक्ति के क्या क्या साधन हैं, अर्थात मुक्ति किन किन साधनों से प्राप्त हो सकती है। कौन कौन से साधन हैं जिनका प्रयोग करके हम सब उस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। कुछ साधन तो प्रथम लिख आए हैं। इस प्रश्न के पूर्व भी कुछ साधन मुक्ति के लिख दिए हैं, परंतु विशेष उपाय ये हैं। जो मुख्य उपाय हैं, विशेष उपाय हैं, उन उपायों को यहाँ लिखा जा रहा है। वे कौन कौन से उपाय हैं? कहते हैं जो मुक्ति चाहे, संसार का कोई भी व्यक्ति जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है वह जीवन मुक्त अर्थात मिथ्या भाषण आदि पाप कर्मों का फल दुख है, उनको छोड़ सुख रूप फल को देने वाले सत्य भाषण आदि धर्माचरण अवश्य करें। यह सभी के लिए नितांत आवश्यक है। जो मुक्ति चाहता हो, जो मुमुक्षु हो, जिसको मुक्ति की प्राप्त करने की इच्छा हो, वह मिथ्या भाषणादि पाप रूप कर्मों का त्याग करे। यह सबके लिए अनिवार्य है। बिना मिथ्या भाषण किए मुक्ति की ओर कोई बढ़ ही नहीं सकता। जब तक मिथ्या भाषण का त्याग नहीं करेगा, अर्थात झूठ बोलना जब तक नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह अधर्माचरण है, क्योंकि यह पाप कर्म है और इसका जो फल है वह तो दुख है। और दुख भोगने के लिए तो यही संसार में रहना पड़ेगा, या तो मनुष्य के शरीर में या पशु पक्षी जीव जंतुओं के शरीर में। मुक्ति तो नहीं हो सकती। और उनको छोड़ के सुख रूप फल देने वाले सत्य भाषण आदि धर्माचरण अवश्य करें। सबसे पहला कार्य तो ये करना है, क्योंकि उपनिषद भी कहता है नहीं सत्यात परो धर्मो नानृतात पात करम कम परम। क्योंकि उपनिषद भी कहता है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। जब सबसे बड़ा पाप कर्म यह असत्य भाषण है, मिथ्या भाषण है, झूठ बोलना है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। जब हम इस मिथ्या भाषण को छोड़ेंगे और जो सुख देने वाला सत्य भाषण रूप है धर्माचरण, उसको हम अपनाएंगे, तो वह पाप कर्म को छोड़ेगा और सुख रूप फल देने वाले सत्य भाषण को अपनाएगा, उसका पालन अवश्य करे, तब वह मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। यह प्रथम सोपान है, पहला कदम है मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए, अर्थात दृढ़ता पूर्वक सत्य भाषण अपनाना ही होगा। जो कोई दुख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त करना चाहे वह अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे। यह मनुष्य मात्र के लिए, संसार का कोई भी मनुष्य, यह केवल आर्यों के लिए नहीं,
यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं, यह केवल भारतवासियों के लिए नहीं, संसार के मनुष्य मात्र के लिए अनिवार्य है। लेकिन चूंकि आर्य इस सिद्धांत को निकटता से जानता है, अधिक जानता है, समीपता से जानता है, इसलिए वह उसका ग्रहण सरलता से कर सकता है। अन्यों की अपेक्षा उससे इस सत्य भाषण की अधिक अपेक्षा भी की जाती है। तो ऋषि कह रहे हैं कि जो कोई दुख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त करना चाहे, वह अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे। अब अधर्म क्या है, धर्म क्या है, इसका वर्णन पूर्व में आ भी चुका है। संक्षेप में यहां पर इतना समझेंगे कि अधर्म को छोड़ अर्थात वेद आज्ञा के विरुद्ध कभी आचरण ना करे। वेद की आज्ञा का उल्लंघन ही अधर्म है, उसको सदा छोड़ देवे और सदा धर्म का पालन करे। अब धर्म क्या है? वेद की आज्ञा का नाम ही धर्म है। अर्थात जितना संभव हो, जितना शीघ्र हो, वेद आज्ञा का उल्लंघन बंद कर और वेद आज्ञा का पालन प्रारंभ कर देवे। क्योंकि दुख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूल है। दुख का मूल क्या है? पापाचरण। अर्थात ये जो हमारे दैनिक जीवन में जो दुख आ रहा है, बढ़ रहा है, मिल रहा है, प्रायः कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हमारे जीवन में तो दुख ही दुख बढ़ रहा है। भाई मैं संसार में देख रहा हूं, अन्यों की अपेक्षा ये मेरे लिए ही संसार का सारा दुख क्यों है? कई बार हम अज्ञानतावश अविद्या के कारण परमेश्वर को भी दोषी ठहरा देते हैं कि भगवान ने भी सबके दुख मेरे ही भाग्य में लिख दिए, संसार के सारे दुख उस ईश्वर ने मुझे ही दे दिए। लेकिन इसको हम समझे कि दुख पाप का मूल है, ये हमारा कोई ना कोई किया हुआ पाप कर्म है जिसके कारण वह दुख हमें प्राप्त हो रहा है। तो दुख पापाचरण का और सुख का मूल धर्म है, पुण्य है। अर्थात हम अपना पुण्य कर्म बढ़ाएं, हम अपने पाप कर्म को बंद करें और हम चूंकि सुख चाहते हैं तो उसके लिए धर्म का पालन निश्चित रूप से करना ही होगा। ये है प्रथम चरण मुक्ति का साधन। मुक्ति के कौन कौन से साधन हैं, कितने साधन हैं, इसी प्रकार इन छोटी छोटी वीडियो के द्वारा हम इन उपायों पर चर्चा करेंगे, इन साधनों पर चर्चा करेंगे। आज केवल इसी एक मुख्य उपाय पर हमने चर्चा की कि सर्वप्रथम जो मुक्ति का साधन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि मिथ्या भाषण को छोड़ करके सत्य भाषण को अपनावें, पापाचरण को छोड़ करके पुण्याचरण को अपनावें, अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग की ओर बढ़ें। यह मुक्ति का प्रथम साधन है, प्रथम एक सोपान है। हमारी यहां से ये एक प्रथम यात्रा प्रारंभ होती है, मुक्ति की ओर हम प्रथम पग बढ़ाते हैं। और भी इसके आगे जो अन्य साधन हैं, आप निरंतर इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक अपने मित्रों में, अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी को इस सत्य सिद्धांत का, इस सत्य विद्या का परिज्ञान हो सके। शीघ्र ही आपके मध्य हम पुनः उपस्थित होंगे मुक्ति के दूसरे साधन को बताने के। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।